जी, मेरा नाम है निसार अहमद। मैं फायर सर्विस का एक प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ। आज जो हमारी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, गुड आफ्टरनून। पहले मैं मीडिया भाइयों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज मैं आपके सामने इस प्रेस माध्यम के ज़रिए से फायर एंड एमरजेंसी रिक्रूटमेंट डिले को लेकर कुछ फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। इसमें ये 2013 से ये स्कैम आया है, 2018 में भी ये स्कैम आया है, 2020 में ये स्कैम आया है। उसके बाद हम एलजी साहब से मिले हैं श्रीनगर राजभवन में और जम्मू राजभवन में। एलजी साहब ने इस पर 3 मेंबर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वही कमेटी जो पीएसआई, एफडब्ल्यू और जल शक्ति में बिठाई है, और उस कमेटी ने वहाँ पे 40 दिन के बाद रिपोर्ट सबमिट किया है। हमें आर.के. गोयल पे पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है, वो भी फेयर तरीके से यहाँ पे अपना रिपोर्ट सबमिट करेंगे। रही रिसेंटली बात जो मीडिया में आई है, शाहनवाज अहमद खान वो एक स्कैमर है। उसने खुद इकबाली जुर्म किया कि मैंने पेपर लीकेज किया है फिशरीज डिपार्टमेंट में और फायर एंड एमरजेंसी सर्विस में मैंने पेपर लीकेज की है। वाई इज़ नॉट एनी एक्शन टेकन अगेंस्ट स्कैमर्स? एलजी साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ, एलजी साहब हमारे साथ जुल्म हो रहा है पिछले 10 सालों से। आपने इसमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया, आपने कहा मैं आपको इंसाफ दिलाना चाहता हूँ। हम वही एस्पिरेंट्स है, वी आर क्रेइंग सिंस 2020 से हम लड़ते आ रहे हैं कि हमारे साथ इतने सारे एविडेंस और सबूत है, वो तो हमने ऑलरेडी एलजी साहब को दे रखे हैं। फैमिली स्कैम हमारे पास जो है वो भी हमने एलजी साहब को दिया है, और कमेटी से भी हम करीबन 5 बार मिले हैं आर.के. गोयल साहब से। वो बिग डिग्निटी है, ऑनेस्ट पर्सनैलिटी है। उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, आप लोगों के साथ इंसाफ किया जाएगा। मैं खुद रविंदर रैना साहब से जम्मू में भी मिला, और रविंदर रैना ने खुद इकबाल किया कि खुद एक्सेप्ट किया कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। आने वाले दिनों में जिन्होंने ये स्कैम किया है उनके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे और आप लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। एडवोकेट अभिनव शर्मा भाजपा के स्पोक्स पर्सन है, उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, सीबीआई की जाँच होनी चाहिए। कविंदर गुप्ता जो डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे, उसने कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हर एक भाजपा के पर्सन से हम मिले, उसने कहा ये बहुत बड़ा स्कैम है, आपको हम इंसाफ दिलाएंगे। हम यही कहना चाहते हैं आपके लाइव के माध्यम से एलजी साहब और 3 मेंबर कमेटी आर.के. गोयल साहब और चीफ अरुण मेहता साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं, मेहरबानी बराई करम, आप लोगों ने 6 महीने लिए हैं, आप लोगों को गवर्नर साहब ने 1 महीना दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने 6 महीने लिए। कोई बात नहीं, आपको बहुत टाइम लगा हुआ है कि स्कैम को बाहर निकालने में। हम चाहते हैं कि हमारे पास इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि आई विटनेस गजनफर नबी इन फ्रंट ऑफ मीडिया में आया, उसने कहा कि मैं सज़ा भुगतने के लिए तैयार हूँ कि मैंने पेपर कहाँ से लिया है। उसके साथ 3 लड़के हाउस बोट में पेपर कर रहे थे, वो लड़के अभी तक नौकरी कर रही है, वो टर्मिनेट सर्विस से नहीं गए। हम चाहते हैं जिन्होंने ये धांधली की है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है उनको इंसाफ दिया जाएगा। और भाजपा ने जब यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया, उन्होंने जम्मू कश्मीर को यूथ को एक वादा दिया कि यहाँ पे पहले भ्रष्टाचार हो रहे, अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। लेकिन 370 आर्टिकल खोने के बाद पहला लिस्ट मंजर आम पर आया फायर सर्विस। इसको नाम दिया गया, प्यारा सा नाम, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स, फादर ऑफ ऑल स्कैम्स। क्यों उसको मदर ऑफ ऑल स्कैम्स कहा जाता है? जो 700 बंदे लगे वो सारे करप्शन से लगे हुए, नेपोटिज्म से लगे हुए, फेवरेटिज्म से लगे हुए। 2020 में 19 सितंबर को ये पेपर लीकेज हुई। जिस तरह चाइना में, वुहान में कोविड-19 फैल गया, पूरे वर्ल्ड में फैल गया, हमारे इंडिया में भी वो कोविड-19 वो यहाँ पे आ गया। इसी तरह जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी ये पेपर लीकेज हुई है 19 सितंबर 2020 में। 20 डिस्ट्रिक्टों में पेपर लीकेज हुई, करीबन 2500 एस्पिरेंटों ने पेपर बिका है, पेपर परचेज किया। उन्हीं के दरमियान उन्हीं के बीच में ये कंपटीशन था। तो हम यही कहना चाहते हैं आपके लाइव के माध्यम से, एलजी साहब हम आपसे यही गुजारिश करना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द रिपोर्ट पब्लिक डॉन में लाए। और एक बात है, अगर 2018 में 6928 एस्पिरेंटों ने फिजिकल क्वालिफाई किया है, आफ्टर दैट 2020 में हमने रिटर्न दिया है और बैकडोर एंट्री हुई। अगर 6928 एस्पिरेंट ने फिजिकल क्वालिफाई किया, तो मैं इनको ये सवाल करना चाहता हूँ एलजी साहब, 7003 लड़के कहाँ आ गए बैकडोर एंट्री? 75 नियर वो बैकडोर एंट्री आई और वो सिलेक्ट भी हो गई है। और गांधरबल का एक लड़का रहने वाला है, उसने सैटरडे को 19 सितंबर उसने एक्सीडेंट किया है, वो पुलिस कस्टडी में था, उसके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुआ है। जब लिस्ट मंजर आम पर आया वो सिलेक्ट हुआ है। कैसे हुआ है? सजाद अहमद कोका वो इस रिक्रूटमेंट का हिस्सा नहीं है, वो भी सिलेक्ट हो गया है। अंडर हाइट, अंडर चेस्ट, इसमें इतना बड़ा स्कैम है, जम्मू कश्मीर की धरती भी रोती है, ये इतने बड़ा स्कैम है।
तो हमने रिसेंटली हमने दो बड़े प्रोटेस्ट किए श्रीनगर प्रेस क्लब के अंदर। हमें लाल चौक से जाना था राजभवन, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एलजी साहब ने पुलिस आगे किया है और उन्होंने हमें डिटेन किया है। हम हक की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी आवाज़ दबा रहे हैं। हम यही कहना चाहते हैं आपके लाइव के माध्यम से एलजी साहब को, कुछ भी हो जाए हम मरने और मिटने के लिए तैयार है, क्योंकि ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। जो आने वाले फ्यूचर, ये जो एस्पिरेंट्स आने वाले, उनका फ्यूचर तबाह और बर्बाद करके रखा है। हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में हमें इंसाफ दीजिए। हम पढ़े लिखे नौजवान हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनज़र रखकर हमने जम्मू में भी पीसफुली प्रोटेस्ट किया 1 महीने के लिए। हम चाहते हैं, लास्ट पे यही मैसेज देना चाहते हैं एलजी साहब को और 3 मेंबर कमेटी को, मेहरबानी बराई करम रिपोर्ट को सबमिट होना चाहिए। आर के गोयल साहब के हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है, वो फेयर तरीके से अपना रिपोर्ट सबमिट कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी, एनआई इंक्वायरी। सर अभी हम जो लड़ रहे हैं कैट 650 एस्पिरेंट्स है सर। तो परसों से आपने प्रदर्शन किया, तो क्या कुछ आउटकम? सर हमें यही आ रहा है कि कुछ ही दिनों में रिपोर्ट सबमिट होने वाला है। तो हमें आर के गोयल साहब पे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है। जिस तरह उसने पीएसआई, एफडब्ल्यू और जल शक्ति में उसने वो रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट किया बड़ी ईमानदारी और फेयर तरीके से। हमें पूरा भरोसा और पूरा विश्वास है आर के गोयल पे, वो बिग डिग्निटी है, वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे बड़ी फेयर तरीके से सर। तो हम चाहते हैं कि लास्ट पे हम यही चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बंदे लगे हुए हैं वो अंडर हाइट है, अंडर चेस्ट वाले बंदे इसमें लगे हुए हैं। तो एलजी साहब ने हमें एक यकीन दिलाया है राजभवन श्रीनगर के अंदर, जम्मू राजभवन के अंदर उसने यही हमें कहा कि इसमें आप लोगों को इंसाफ मिल जाएगा। तो हम उसी के मतलब हम चाहते हैं कि हमें हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। वी वांट जस्टिस आफ्टर दैट सीबीआई इंक्वायरी एंड एनआई इंक्वायरी सर।